हाय गाइस व्हाट्स अप। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी किस तरीके से कैलोरीज को बर्न करती है। ठीक है, 24 घंटे में हम किस तरीके से हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है, ये है आज के वीडियो का टॉपिक। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, टी डबल ई। कई जगह इसको टी डी डबल ई भी लिखा जाता है। इसका मतलब है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कि एक दिन में 24 घंटे में आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज को बर्न करती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एनर्जी है जो बॉडी बर्न कर रही है, जो कैलोरीज बॉडी बर्न कर रही है, वो कहाँ से आती है? वो आती है आपके फूड से। ठीक है, ये है कार्बोहाइड्रेट खाते हैं आप, प्रोटीन खाते हैं आप, फैट खाते हैं। यहाँ से क्या होता है, एनर्जी इन आती है, कैलोरीज आपकी बॉडी में अंदर आ रही है। और ये क्या है फिर? टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर ये है आपका भार वाला पार्ट, कि कितनी कैलोरी आप पूरे दिन में बर्न कर रहे हो, टी डबल ई। ठीक है, टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर, टी डबल ई। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अब हम आगे इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि आरएमआर क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, टीईएफ क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं अभी इन पॉइंट्स को नहीं छेड़ रहा, बस सिर्फ एक मोटा मोटा ओवरव्यू बताया है। पूरे दिन में आप फूड से कैलोरीज अंदर आती हैं, जो पूरे दिन में आप कैलोरी बर्न करते हो उसको हम बोलते हैं टी डबल ई। ये उसके कंपोनेंट्स हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को यहाँ पे भी लिखा गया है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, बेजल रेटम या बेजल मेटाबॉलिक रेट, इसको बीएमआर भी बोलते हैं, कई लोग इसको आरएमआर बोलते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ है। फिर थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, फिर एडेप्टिव कंपोनेंट। मैं इन चारों के बारे में इन डेप्थ में बात करूंगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया है कि टी डबल ई क्या होता है। टी डबल ई सिर्फ ये है कि टोटल पूरे दिन में जो आप कैलोरीज बर्न कर रही है आपकी बॉडी, उसको बोलते हैं हम टी डबल ई। अब देखिए कि जो पूरे दिन में आप कैलोरी बर्न कर रहे हो, 24 घंटे में जो कैलोरी बर्न कर रही हो रही है बॉडी में, वो किस किस तरीके से हो रही है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो हम कैलोरी बर्न करते हैं वो हम करते हैं बीएमआर से। ठीक है, 60% कैलोरी हमारी बर्न होती है बीएमआर से। अभी इन सब के बारे में मैं डेप्थ में बात करूंगा आगे। मैं सिर्फ एक मोटा अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। 50 to 60% बीएमआर में जाता है। 20 to 30% कैलोरीज हमारी फिजिकल एक्टिविटी में बर्न होती है। 10 to 15% हमारी होती है फूड की वजह से, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की वजह से। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी देख सकते हो आप। ये देखिए, फिर ये आ गया मेन। 60% कैलोरीज कहाँ बर्न हो रही हैं आपकी? बीएमआर में। 60% कैलोरी आपकी बर्न होती हैं बीएमआर में। पूरे दिन की जो कैलोरीज हैं आपकी, जो भी आप खाना खाते हो, उसकी 60% कैलोरीज बीएमआर में ब्रेक होती हैं, बीएमआर में कंज्यूम हो जाती हैं। फिर 10% के आसपास हो जाती हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। फिर जो बचा हुआ है आपका, ठीक है, अराउंड आपका 20-30% जो बचा हुआ है, वो आपका होता है फिजिकल एक्टिविटी वाले पार्ट में। अब हम देखते हैं कि तीनों चीज़ें क्या है, बीएमआर क्या है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ मील्स क्या है, और ये सब चीज़ें क्या है। पर अभी एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा, सबसे ज़्यादा कैलोरी कहाँ बर्न होती हैं? बीएमआर में, फिर फिजिकल एक्टिविटी में, फिर ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड में। अब इनको सारे जो करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं इनको देखते हैं। सबसे पहली चीज़, बीएमआर क्या होता है? ठीक है, बीएमआर, आरएमआर, ये सब एक ही चीज़ें हैं। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, मैं उस डिफरेंस में भी नहीं जाना चाहता, बट यहाँ अभी आप अज्यूम कर लीजिए दोनों एक ही चीज़ हैं, बीएमआर आरएमआर। आपने बहुत जगह ये वर्ड सुना होगा बीएमआर। देखिए, बीएमआर होता क्या है? मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो ही बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, बाकी टाइम कैलोरी बर्न ही नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल एक मिथ है। देखिए, ये आदमी यहाँ पे लेटा हुआ है, बिल्कुल रिलैक्सिंग पोज में है। क्या है? बिल्कुल एकदम रिलैक्सिंग पोज में है। तो क्या लगता है आपको, बॉडी यहाँ पे कैलोरीज बर्न नहीं कर रही? बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है। बॉडी कैसे कैलोरीज बर्न कर रही है? ये इस आदमी, ये भले ही अभी लेटा हुआ है, लेकिन इसके अंदर अभी क्या क्या काम कर रहा है? इसके अंदर इसके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑर्गन्स में इसका हार्ट काम कर रहा है, इसका लिवर काम कर रहा है, इसके लंग्स काम कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बॉडी में अलग अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, तो इतने सारे ऑर्गन्स अभी भी काम कर रहे हैं, सिर्फ लेटा हुआ है, लेकिन ये ऑर्गन्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। और ये ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे? इनको भी तो कैलोरीज चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं? वो आपके फूड से आ रही हैं।
तो पहली बात तो ये है कि जब ये लेटा हुआ है तो भी इसकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। कैसे बर्न हो रही हैं? ये ऑर्गन्स बर्न कर रहे हैं, फिर बोन्स हैं, फिर इसकी बॉडी में अभी मसल्स भी हैं, ठीक है। तो अभी इन सबको, ये लेटा हुआ है लेकिन ये सब काम कर रहे हैं, मसल्स भी एक्टिव हैं इस टाइम पे, रिलैक्सिंग पोज में है लेकिन इनको कैलोरीज चाहिए, ठीक है। ये रिलैक्सिंग पोज में भी मसल्स को कैलोरी चाहिए, रिलैक्स पोज में लेटा हुआ है लेकिन इस टाइम पे भी इसकी मसल्स कैलोरीज को बर्न कर रही हैं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जब मूव करेगा तभी मसल्स कैलोरी बर्न करती हैं, अगर लेटा हुआ है आराम से तो भी इस टाइम कैलोरी बर्न हो रही हैं। बोन्स भी इसकी कैलोरी बर्न कर रही हैं, इसके ऑर्गन्स हैं वो भी कैलोरी बर्न कर रहे हैं। तो ये सारे मिलके बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में ये सारी चीजें अभी भी इसकी कैलोरीज को कंज्यूम कर रही हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं बिल्कुल रेस्ट पे, जो बिल्कुल बेसिक मिनिमम फंक्शंस को सस्टेन करने के लिए जो कैलोरीज चाहिए होती हैं उसको हम बोलते हैं बीएमआर, ठीक है। और 60% जो आपके दिन की कैलोरीज हैं वो उसी में चली जाती हैं, ठीक है। 60% जो दिन की आपकी कैलोरीज हैं वो बीएमआर में ही जाती हैं। अब बीएमआर में आप देखेंगे सबसे ज्यादा कैलोरीज कौन कंज्यूम करता है? वो करता है ऑर्गन्स। अभी देखते हैं, ये देखिए आपका बॉडी वेट किस किस चीज़ों से बना हुआ है। 40% आपका मसल से बना है, 20% आपकी बॉडी में आसपास फैट होता है, 30% के आसपास रिमेनिंग है जो और भी चीज़ें हैं आपके बॉडी में, बोन्स हैं, ये है वो है, ठीक है। फिर ये आपके ऑर्गन्स हैं। अब ये तो है किस तरीके से आपका बॉडी का वेट डिवाइडेड है। अब ये देखिए कि बीएमआर में किस किस चीज़ का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। ये देखिए हार्ट 8% कंट्रीब्यूट करता है, किडनी 7%, लिवर 19%, डाइजेस्टिव सिस्टम 10%, रिमेनिंग 16%, ब्रेन 17%। तो इतना पूरा पोर्शन बीएमआर का, इतना पूरा पोर्शन आपका ऑर्गन्स कंज्यूम कर रहे हैं। वेट वाइज कुछ नहीं है, वेट वाइज बहुत कम है लेकिन मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, ठीक है। बीएमआर की बहुत सारी कैलोरीज ये कंज्यूम कर रहे हैं। मसल सिर्फ 20% कर रहे हैं, बाकी फैट सिर्फ 3% कर रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ये आइडिया लग गया होगा जो बीएमआर है वो मैंने आपको बताया ना, ऑर्गन्स की कैलोरीज से मिलके बनता है, मसल्स की कैलोरीज से मिलके बना हुआ है। आपके फैट भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। लोग सोचते हैं कि फैट कैलोरीज बर्न नहीं करता, फैट बहुत कम करता है लेकिन कैलोरी बर्न करता है। ये भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होता फैट। लोग सोचते हैं कि फैट मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप देखिए, ठीक है। बोन्स भी होती हैं, बोन्स को भी चाहिए। अब आप ये देखिए कि इन सब में सबसे ज़्यादा कैलोरीज कौन कंज्यूम कर रहा है? ऑर्गन्स। अराउंड 60% कैलोरीज, बीएमआर की 60% कैलोरीज आपका ऑर्गन्स कंज्यूम करते हैं। ब्रेन स्पेशली आप देखिए काफ़ी मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो ये आपको एक आइडिया लगा होगा अब कि ऐसा नहीं है कि जब हम खाली मूवमेंट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो ही कैलोरीज बर्न होती हैं। आप लेटे रहे ना पूरे दिन, 24 घंटे लेटे रहे तो भी बीएमआर के थ्रू आपकी बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती हैं। 60% कैलोरीज आपकी अराउंड बीएमआर कंज्यूम कर लेता है। यानी कि अगर आप दिन में 100 कैलोरी खा रहे हैं और आप पूरे दिन लेटे रहें तो भी उस 100 में से 60 कैलोरी सिर्फ लेटे रहने से ही कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि आपकी ये चीज़ें तो काम कर रही हैं तब भी, भले ही आप लेटे हुए तब भी, उसके बाद भी, ठीक है। सब मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं। अब देखते हैं सेकंड कंपोनेंट क्या है TEE का। मैंने आपको बताया था थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। ये देखिए, ये पिक्चर में आप देखिए, ये टोटल एनर्जी जो हम पूरे दिन में बर्न करते हैं ये उसका वो है, एक चार्ट है, ठीक है। अभी हमने देखा पीछे बीएमआर के बारे में, बीएमआर देखिए कितना ज़्यादा कर रहा है, 55 to 70% तो बीएमआर में चली गई। अब हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी की। अब यहाँ पे आता है वर्कआउट। तो जब आप वर्कआउट करते हैं तो सिर्फ 15 से 30% वाला पार्ट है टोटल एनर्जी का, सिर्फ 15 से 30%। मतलब अगर आपने दिन में 100 कैलोरी खाई हैं, आप पूरे दिन में अगर मान लो 100 कैलोरी खा रहे हो तो सिर्फ उसमें से 15 से 30 कैलोरी यहाँ बर्न होंगी, समझ रहे हो। बाकी 60 to 70 कैलोरी यहाँ बर्न होंगी बीएमआर में, सिर्फ 15 से 30 कैलोरी आपकी फिजिकल एक्टिविटी में बर्न होंगी, ठीक है। तो ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी क्या होता है? ये वो चीज़ है जो आपका
एक्सरसाइज में, फिजिकल वर्कआउट करने में, गेम्स खेलने में, आप जिमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वो सब करते हैं, वो सब इस वाले पार्ट में आता है, फिजिकल थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। लेकिन ये होता कितना है, सिर्फ 15 से 30%। लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सिर्फ तभी कैलोरी बर्न हो रही है, लेकिन ये गलत है। सिर्फ 15 से 30% के आसपास ही होता है। और ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। कई लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं तो उनका ज़्यादा भी हो जाएगा, कई लोग काफ़ी कम है तो बिल्कुल कम हो जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज लोग इतना कर लेते हैं, 15 से 30%। ये देखिए, जैसे आप वॉक कर रहे हैं सुबह, मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं तो ये भी इसी के अंदर आएगा, रनिंग कर रहे हैं तो भी इसी के अंदर आएगा, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भी इसी के अंदर आएगा। ये सब किसके अंदर आएगा, थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी के अंदर। और ये होता कितना है, पूरे दिन की कितनी कैलोरी बर्न होती है इसमें, सिर्फ 15 से लेकर 30%, बस, इससे ज़्यादा नहीं होती। फिर आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या है, अगर आपको याद होगा पहली स्लाइड में कि जो टीई है, जो हम पूरे में कैलोरी बर्न करते हैं, किस किस में डिवाइड है, पहला बीएमआर में, ये होता है 60% कैलोरीज ये ले जाता है। सेकंड क्या होता है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी कितना ले जाती है, 15% के आसपास। फाइनली क्या है हमारा, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आप फूड खा रहे हो, उस फूड को डाइजेस्ट करने में, उस फूड को एब्जॉर्ब करने में, उस फूड को प्रोसेस करने में बॉडी कितनी कैलोरी बर्न कर रही है, उसको हम बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, ठीक है। जैसे मान लो आपने प्रोटीन खाया, तो मान लो आपने प्रोटीन खाया, उससे आपको मिली 100 कैलोरी। उस 100 कैलोरी में से 20 से 30 कैलोरी तो उस प्रोटीन को प्रोसेस करने में, डाइजेस्ट करने में बॉडी कंज्यूम कर लेगी। ऐसी कार्बोहाइड्रेट का है, अगर आपने 100 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट खाया है तो 5 से 6 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस करने में बॉडी यूज करेगी। सबसे कम होता है फैट का। तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का मतलब ये है कि बॉडी जो उस फूड को प्रोसेस करती है उसमें कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रही है, उसे बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। मैक्सिमम होता है ये प्रोटीन का, इसीलिए जितना आप देखोगे जितनी हाई प्रोटीन डाइट्स होती हैं उससे वेट लॉस ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये देखिए, ये ग्राफ है, खाना आपने खाया है तो खाना खाने का सबसे ज़्यादा थर्मिक इफेक्ट है वहाँ प्रोटीन का दिख रहा है, फिर कार्ब्स का है, फिर लिपिड्स का है, लिपिड्स मतलब फैट्स हैं। मैंने आपको बताया था सबसे कम फैट का ही होता है, आप देख सकते हो इस ग्राफ में क्लियर हो रहा है। अब देखो, आपको ये टोटल सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑन एन एवरेज अगर हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड निकालें, क्योंकि जब आप कोई भी जो फूड खाते हो अलग अलग नहीं खाते हो, हम जो मील खाते हैं उसमें तीनों चीज़ एक साथ होती हैं, तो आपको अलग अलग कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड इन जनरल अगर मैं बोलूँ 10% होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 24 घंटे में हमारी बॉडी किस तरीके से कैलोरी बर्न करती है। 60% चला जाता है बीएमआर में, एक्टिविटी के थ्रू हम कर लेते हैं 15% से 30% के आसपास, वो डिपेंड करता है, वेरिएबल है, क्योंकि कई लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, कई लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं है। फिर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की वजह से 10%। अब एक कंपोनेंट और है, इसके बारे में भी बात करूंगा, वो है अडेप्टिव कंपोनेंट, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी कम डिस्कशन होता है, बुक्स में भी काफ़ी कम मेंशन होता है, मेनली बुक्स में इन तीनों के बारे में मेंशन होता है जिनके बारे में मैंने अभी आपसे बात की है। ये अडेप्टिव कंपोनेंट का डिस्कशन काफ़ी कम होता है। अब ये होता क्या है, देखिए, जब आपको जब आप मान लीजिए जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आते हैं, जैसे कि मान लीजिए ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करोगे, आप शिवर करोगे, तो शिवरिंग में भी कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर आप बीमार हो, तो बीमार जब आदमी होता है तो उस टाइम बीएमआर बढ़ जाता है, रेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, ये अडेप्ट कर रही है बॉडी, आपको, आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही है, इसलिए ये अडेप्टिव कंपोनेंट के अंदर आ रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे बीएमआर बढ़ जाता है, बॉडी कैलोरीज ज़्यादा बर्न करती है, ठीक है। फिर है चेंजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज फूड इनटेक, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है आपका, फिर आता है आपका चेंजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज फूड इनटेक। इसमें क्या होता है, जैसे जब लोग बहुत ज़्यादा खाने लग जाएं तो क्या होता है, थोड़ा बीएमआर बढ़ जाता है। और अगर आप बिल्कुल ही कम खाने लग जाएं, जैसे लोग करते हैं, स्टारवेशन करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, बीएमआर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो बॉडी अडेप्ट करने लग जाती है, ठीक है। फाइनली ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नीट। मैं फुल फॉर्म के बारे में नहीं जा रहा अभी इतना, सिर्फ ये समझ लीजिए नीट होता क्या है, नीट क्या है। देखिए, ये आपने देखा है कई लोग फिजिटिंग करते हैं, बैठे रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, हल्का फुल्का ऐसे कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं, जैसे क्लास में टीचर है पढ़ाती है तो थोड़ा इधर उधर मूव करती है, तो ये सारा फिजिटिंग, हल्का बेसिक मूविंग अराउंड, ये सब किस में आता है, ये सब आता है नीट में। ये भी कैलोरी बर्न हो रही है, जैसे ये आप देख सकते हो पिक्चर में, ये फिजिटिंग हो रही है, उंगली, ये इंसान कंटिन्यूसली हिला रहा है,
कई लोग पैर हिलाते रहते हैं कंटिन्यूसली, इस फिजिटिंग की वजह से भी कैलोरीज अच्छी खासी बर्न हो जाती हैं। ठीक है, ये पहले पिक्चर में देख रहे हो आप, फीवर है, तो इस टाइम जब फीवर होगा तो भी बीएमआर रेज हो जाता है, कैलोरीज बॉडी ज़्यादा बर्न करती है। तो ये सारी चीज़ें अडेप्टिव कंपोनेंट में आती हैं। ठीक है, अब ये बहुत वेरिएबल है, जानना आसान नहीं है कि कितना आदमी करता है, क्योंकि हर टाइम तो आदमी को फीवर नहीं रहता है, और आप ये भी नहीं बता सकते कि कौन आदमी कितना फिजिट कर रहा है, तो ये काफ़ी वेरी करता है। ठीक है, काफ़ी वेरिएबल कंपोनेंट है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग पतले से होते हैं लेकिन काफ़ी खाते हैं फिर भी उनका वेट गेन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स भी उसमें आ जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स तो हैं ही हैं, बट ये फैक्टर्स भी हैं। नीट की वजह से काफ़ी चीज़ों में वेरिएशन आ जाता है कैलोरी बर्निंग में 2% के बीच में। तो अब फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे कैलकुलेट करें कि हम पूरे दिन में कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। पहले तो एक बार थोड़ा रिवीजन कर लें कि है क्या, दोबारा से मैं एक और बता दूं। थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, इतना आसान नहीं है याद रखना, इसलिए मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला हम करते हैं बीएमआर में, सेकंड हम करते हैं एक्टिविटी में, तीसरा हमारा होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की वजह से, चौथा हमारा होता है नीट एडेप्टिव वाला। ठीक है, बीएमआर में मान लीजिए मैंने दिन की 100 कैलोरी खाई। ठीक है, अब ये 100 कैलोरी मेरी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, 100 कैलोरी में से 60 कैलोरी तो मेरी बीएमआर में चली जाएंगी। एक्टिविटी वेरी करेगा, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, 10 से लेके 30 के बीच में आ जाएंगी। फूड में 10 कैलोरी चली जाएंगी। नीट में अब फिर ये भी बहुत वेरिएबल है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मोस्टली ठीक है इट्स वेरिएबल, मैं इसको यहाँ पे डालूंगा वेरिएबल, पर्सन टू पर्सन है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि हम पूरे दिन में किस तरीके से हम कैलोरीज को बर्न करते हैं। मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होती हैं बीएमआर से। ठीक है, अब सवाल ये है कि कैलकुलेट कैसे करें, कैसे कैलकुलेट करें। मैं एग्जांपल देता हूँ। सब देखिए, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और आप इंटरनेट पे देखोगे, आप चाहो तो डायरेक्टली गूगल पे टाइप करो TEE कैलकुलेटर, तो वो आपसे इनपुट्स पूछेगा, वेट पूछेगा, एज पूछेगा और कई चीज़ें पूछेगा। तो जब आप उसको इनपुट्स करोगे तो डायरेक्टली आपको आपका TEE मालूम पड़ जाएगा कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरी बर्न करते हो। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, जैसे कि एक फॉर्मूला यूज़ होता है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। ठीक है, ये जनरली फॉर्मूला यूज़ किया जाता है इस TEE को निकालने के लिए, बट मैं अभी इतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा, सिंपल आपको बता रहा हूँ फंडा। सिंपल फंडा ये है कि मान लीजिए मेरा वेट है 75 kg। अब मुझे अगर TEE निकालना है तो मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले मैं ऐसे कन्वर्ट कर लूँगा पाउंड्स में, कैलकुलेट बॉडी वेट इन पाउंड्स। तो पाउंड्स में कैलकुलेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.2 से, ये आ जाएगा 165 पाउंड्स। अब क्या करूंगा, ये जो मेरा वेट निकला है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करूंगा 15 से। मैन है तो 15 से करूंगा, अगर आप विमेन है तो आप 13 से करिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, इस चीज़ में मैंने इसमें एज्यूम किया गया है ये इस फॉर्मूले को निकालते टाइम, और ये जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, कि मैं डेली 1 घंटा वर्कआउट करता हूँ। ठीक है, 1 घंटा का मेरा फिजिकल एक्टिविटी है, मतलब एक अच्छा मेरा वर्कआउट है 1 घंटे का, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप सेडेंटरी हैं, मतलब हल्का फुल्का मूव करते हैं, आधा घंटा वॉक करते हैं बस, अगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते, तो आप ये वाले मल्टीप्लायर्स यूज़ मत करिएगा, फिर आप ये यूज़ करिएगा। मैन है तो ये, विमेन है तो ये। ठीक है, तो अभी मेरे वाले केस में क्योंकि मैं 1 घंटा फिजिकली रोज डेली का मेरा एक अच्छा वर्कआउट है, एक इंटेंस वर्कआउट है, तो मैं ये वाला मल्टीप्लायर यूज़ कर रहा हूँ, मैं 15 यूज़ करूँगा क्योंकि मैन हूँ तो। ठीक है, तो 165 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 से, ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा समवेयर अराउंड 2475 कैलोरीज। तो यानी कि जो मेरा पूरे दिन की मैं जो कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ वो मेरी है 2475 कैलोरीज। इतनी पूरे दिन के अंदर मैं कैलोरीज को बर्न करता हूँ, तो ये मेरा निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर मैन है, विमेन है, और अपने फिजिकल एक्टिविटी के लेवल्स के हिसाब से यहाँ मल्टीप्लायर्स को यूज़ करके निकाल सकते हैं। अगर आपको ये सब भी नहीं करना है, इतनी कैलकुलेशंस नहीं करनी, तो सिंपल ऑनलाइन गूगल पर डालिए कैलकुलेशन ऑफ TEE, वो आपका निकल के आ जाएगा। एक चीज़ और बता दूं फाइनली, जो TEE निकल के आता है, इसी को हम मेंटेनेंस कैलोरीज भी बोलते हैं। ठीक है, कि इतनी कितनी आपको कैलोरी खानी चाहिए अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए, वो भी इसी से निकल के आता है। ठीक है, ये सेम फंडा है TEE का। तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि इन द एंड कि हम पूरे दिन में
कितनी कैलोरी बर्न करते हैं, कैसे बर्न करते हैं। अगली बार अगर आपसे कोई बोले कि मैं पूरे दिन सिर्फ लेटा ही रहा, पूरे दिन मैंने तो बिल्कुल एक भी 0 कैलोरी बर्न करी है, तो आप बता सकते हो कि गलत है। अगर आप पूरे दिन लेटे हुए उसके बाद भी आपने बहुत कैलोरीज बर्न करी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पूरे दिन लेटे हुए मूवीज देख रहे थे, कुछ नहीं किया, आप हिले डुले नहीं हो, तो आपने 0 कैलोरी बर्न की है पूरे दिन में, ये गलत है। अब आप बता सकते हो कि ऐसा नहीं होता है। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।